मुंबई का SNDT गर्ल्स कॉलेज अपनी एक अलग ही प्रतिष्ठा रखता है। इस कॉलेज की पढ़ी हुई बहुत सारे स्टूडेंट्स आज देश विदेश के बहुत सारे ऊंचे पदों को सुशोभित कर रहे हैं। इसी कॉलेज में पढ़ती थी नलनी। नलनी बहुत होनहार और चुलबुली लड़की थी। नलनी के एक सब्जेक्ट में बैक लग जाता है। फ्रेंड्स, नलनी उसी दिन से ठान लेती है कि उसे आज से बहुत कठिन मेहनत करनी होगी और उसका जो क्लासेस के बाद का समय बचता था उसे वो लाइब्रेरी में स्पेंड करना शुरू कर दी बुक्स के साथ। एक दिन लंच का टाइम था। नलनी लंच में जाकर लाइब्रेरी में बैठ जाती है। उसे भूख नहीं थी, वो वहीं पर पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन जब उसका ध्यान सामने पड़ जाता है तो उसके आगे वाली कुर्सी पर एक महिला बैठी हुई थी जिसकी बैग नलनी के ठीक सामने थी। लाइब्रेरी का फैन चल रहा था और उस महिला के सामने जो रखी हुई बुक थी वो अपने आप ही उसके पेज पलट रहे थे। उसके पेज पलटने से नलनी को डिस्टर्ब हो रहा था। उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पा रहा था। तो नलनी ने बिना संकोच किए हुए कहा, हेलो मैम। लेकिन उस मैम ने कोई जवाब नहीं दिया। नलनी ने दोबारा से कहा, हेलो मैम, क्या आप सो रहे हो? तो महिला जवाब देने के बजाय अपना चेहरा नलनी की तरफ घुमाया। नलनी उसका चेहरा देखकर बिल्कुल कांप गई, डर गई, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल निस्तेज था। चेहरे पर झुर्रियां थी, चेहरे पर एक पीलापन था, चेहरा बिल्कुल सपाट था। उस मैम ने कहा, तुम नलनी हो? नलनी ने कहा, यस मैम। कहा, तुम्हारे एक सब्जेक्ट में बैक लग चुका है? तो नलनी ने कहा, हाँ मैम। तो उस महिला ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती। कैसे मैम? आप मेरी मदद कैसे कर सकती हो? उस महिला ने कहा कि तुम्हें मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी होगी, लेकिन मैं दिन को बहुत कम पढ़ाती हूं। तुम्हें रात को मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी होगी, मेरे पास समय बहुत कम रहता है। नलनी ने कहा, ठीक है मैम, मैं पास होने के लिए, अपनी सहेलियों से आगे निकलने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आप मेरी मदद कीजिए। उस महिला ने कहा कि तुम रात में इस लाइब्रेरी के पास आ जाना, यहां तुम्हें मेरे स्टूडेंट्स रिसीव कर लेंगे। नलनी वैसा ही करती है। उस रात को अपना बैग और अपना वाटर बॉटल साथ में लिए उस लाइब्रेरी के पास पहुंच जाती है और नलनी वहीं खड़ी होकर इधर उधर देखने लगती है कि कोई तो नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे उसके कानों में आवाज आई, कोई दूर से उसका नाम लेकर पुकार रहा हो, नलनी। नलनी इधर उधर देखती है लेकिन कोई नहीं दिखाई देता है उस घुप अंधेरे में। लेकिन तभी ठीक उसके पीछे से आवाज आती है, नलनी। नलनी बिल्कुल डर गई क्योंकि ये आवाज बिल्कुल ठीक उसके पीछे थी। वो वापस जब मुड़ती है तो देखती है सामने उसकी सहेली सिप्रा खड़ी थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, सिप्रा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यहां तुम अंधेरे में तुम क्या कर रही हो? तो सिप्रा कहती है, मैं तो मैम की क्लासेस पहले से ज्वाइन की हूं, मैं रोज क्लासेस लेती हूं। दोनों वहीं से मिलकर साथ में चल देती हैं उस मैम की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। जब क्लासरूम की तरफ नलनी पहुंचती है तो वहां देखती है कि वो मैम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही होती है उस अंधेरे कमरे में। वहां एक आध मोमबत्ती सी जल रही थी। फ्रेंड्स, वो बच्चे ककहरे पढ़ रहे थे। ये देखकर नलनी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई। वो सिप्रा की तरफ मुड़ी, बोली, सिप्रा, ये क्या है? यहां छोटे छोटे बच्चे और रात के 11 बजे यहां क्या कर रहे हैं? सिप्रा कहती है कि यहां छोटे बच्चों की भी क्लासेस चलती हैं, बड़े बच्चों की क्लासेस चलती हैं, हमें इन्हीं के साथ पढ़ना होगा। और जब नलनी दरवाजे के पास पहुंचती है और जब क्लासरूम में एंट्री करने की कोशिश करती है तभी एक कड़कदार आवाज नलनी के कानों से जा टकराती है। वो मैम डांटते हुए कहती है, नलनी, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि क्लासरूम में कैसे एंट्री करते हैं? नलनी वहीं खड़ी हो जाती है और जब वो मैम डांटी तो छोटे छोटे बच्चे वहीं रोने लगते हैं।
नलिनी को बड़ा असहज लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो शिप्रा की तरफ मुड़ी, 2 कदम पीछे आकर बोली, शिप्रा, यहां ये क्या चल रहा है और मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मैम मुझे डांटने लगी। इतना बातें कर ही रही थी नलिनी शिप्रा से और वो मैम अपने हाथों से थप्पड़ उनकी गालों पर रसीद कर रही थी। उस रात के अंधेरे में उन छोटे छोटे बच्चों का करुण क्रंदन गूंज रहा था। नलिनी का दिल फटने लगा। नलिनी डर से वहीं कांपने लगी थी और वह शिप्रा से कही, शिप्रा, हमें वापस चलना चाहिए, शायद हम गलत जगह आ चुके हैं। लेकिन शिप्रा कहती है, तुम डर क्यों रही हो? ऐसा तो होता ही रहता है, टीचर्स तो डांटते ही हैं। लेकिन नलिनी क्लासरूम में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वह थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी, लेकिन जब वो अगले क्लासरूम में पहुंची तो वहां देखा कि वही मैम दूसरे बच्चों के साथ क्लासेस ले रही हैं। यह बड़ा प्रत्याशित लगा। नलिनी को समझ में आ चुका था कि वो गलत जगह फंस चुकी है। यहां पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। वो वहीं से घूमती और शिप्रा से कहती, शिप्रा, हमें भाग चलना चाहिए, यहां पढ़ाई नहीं हो रही है, यहां पर कुछ और ही हो रहा है जो हमारी समझ से बाहर की बात है। नलिनी भागने लगती है। शिप्रा उसके पीछे पीछे दौड़ती और कहती है, नलिनी रुको रुको। लेकिन नलिनी पीछे मुड़कर देखे बजाय भागे जा रही थी और जब वो पहुंची लाइब्रेरी के पास तो शिप्रा ऑलरेडी वहां खड़ी थी। नलिनी ये देखकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गई कि शिप्रा यहां कैसे हो सकती है, वो तो मेरे बहुत पीछे भाग रही थी। उसे शिप्रा पे भी शक होने लगा। शिप्रा उस रात के अंधियारे में सफेद दांत दिखाते हुए हंसे जा रही थी और नलिनी शिप्रा का यह रूप देखकर कांप गई थी। शिप्रा के बाल बिल्कुल बिखरे बिखरे थे। यह डरावना दृश्य, रात का वो अंधेरा, घुप अंधेरा नलिनी को कंपा दे गया। नलिनी पसीने पसीने हो गई, डर से कांपने लगी। वो अपना बैग, बाटल और चप्पल सब छोड़कर अपनी सांसें इकट्ठा करके भाग खड़ी हुई। वहां से भागते हुए वो अपने हॉस्टल में पहुंची, अपने कमरे में पहुंची। पहुंचते ही उसने 1 गिलास पानी पिया। उसकी उखड़ी हुई सांसें थोड़ी नॉर्मल हुई तो उसे विश्वास नहीं हुआ। तो वो जाके शिप्रा के रूम में जब चेक करने लगी हॉस्टल में तो शिप्रा बिल्कुल बेधड़क सो रही थी। वो समझ चुकी थी कि वो कॉलेज में तो गई जरूर थी, लेकिन वो मैम, वो शिप्रा एक छलावा था। उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी स्टोरी। पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।